ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे ओम शांति करते हैं तो तुम बच्चों को सद्धर्म की याद आनी चाहिए। कैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अपने उस आत्मिक स्वरूप में टिक जाना चाहिए। फिर साथ साथ प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे ये ओम शांति की स्थिति तुम्हें सदा शांत स्वरूप और शांति के सागर से कनेक्शन जुड़ाएगी। साथ साथ बच्चों को घर भी याद आना चाहिए कि मैं शांति धाम से आए। तो जब भी ओम शांति कहें, तीन चीज़ों की स्मृति। पहला, अपना स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। तीसरा, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। इसके साथ साथ फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, योग अग्नि जो है वो प्रज्वलित होनी चाहिए। योग अग्नि जितना प्रज्वलित होगी उतना ही हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे डबल अहिंसक बनते हो। काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। तुम ना वो हिंसा करते और ना ये काम कटारी वाले हिंसा करते। तुम्हें तो सदा पवित्र आत्मा बनना है, भाई भाई की दृष्टि धारण करनी है, रूहानी दृष्टि धारण करनी है। यही संपूर्ण पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब कब्रिस्तान को तुम बदल परिस्तान परिवर्तन कर रहे हो। अब ये कब्रिस्तान जाने वाला है और आगे परिस्तान नई दुनिया आने वाली है। उसके लिए तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, पढ़ाई पढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो। साथ साथ बाबा ने कहा एक बाप से सुनो और किसी से न सुनो, एक बाप से ही सुनो, और तो सुनते हुए भी ना सुनो। मतलब हर समय बाबा से कोई ना कोई महावाक्य, कोई ना कोई मीठी मीठी बातें, कोई ज्ञान योग की सुंदर सुंदर राज जैसे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं साथ बैठ के, इस तरह एक बाबा से सुनने का अभ्यास डालेंगे तो योग भी बाबा से अधिक लगेगा। इसी तरह बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो गौमुख, चैतन्य गौमुख, अर्थात तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत सदैव बढ़ता रहता है। तो ये बच्चे तुम ही चैतन्य गौमुख हो, ये तुम्हारा यादगार बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा संगम के ही सारे त्योहार हैं। बच्चे देखो, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ये सब त्योहार संगम के हैं। 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, 10 मुखी रावण, इसको भस्म करना है। तो ये संगम पर काम करते हैं सभी नर नारी मिलके, इसलिए सच्चा दशहरा वास्तव में ये है। फिर रक्षाबंधन, आत्मा जो गिरते 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 16 कला संपूर्ण से कलाहीन हो गई है, ऐसे टाइम पे पुनः 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा ने रक्षाबंधन का पर्व अर्थात संगम की यादगार के इस वक्त आत्माएं जो पवित्रता का बंधन बांधती हैं तो 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करती हैं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये कोई भी तुम जब आते हो यहाँ पे और आपके जीवन के परिवर्तन को देख के दुनिया समझती है कि अरे इसमें तो जादू हो गया, ब्रह्मा कुमारी तो जादू करती हैं, तो जादू की बात फैल जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये प्यारे बाबा ने एक हमें क्लियर किया। फिर बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आने वाली हैं। हाँ, चारों ओर अग्नि लग जाएगी और बाढ़ भूकंप आदि सब नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली हैं। तो बच्चों को उस में अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो नेचुरल कैलेमिटीज में भी हिले नहीं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, छू मंत्र बाबा देता है। वो छू मंत्र कौन सा है? मन मना भव, मन मना भव का छू मंत्र। जब भी कोई काम हल ना हो, छू मंत्र लगाओ, योग की अवस्था बनाओ और एकदम बाबा के याद में डूब जाओ और सारे काम हल हो जाएंगे। तो ये मन मना भव का छू मंत्र। फिर बाबा ने कहा ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, ये दोनों चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। देखो बच्चे, अभी तुम बनते हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनते हैं राज राजेश्वरी। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, तो जिसमें
बाबा ने जितना सुंदर ये बताया कि बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी, अर्थात ज्ञान की सीट पर सदा जो चढ़ा रहेगा, ज्ञानी तू आत्मा जो बनेगा, वही सतयुग में राज राजेश्वरी अर्थात राजाई पद प्राप्त करेगा। तो हर वक्त बुद्धि में ज्ञान रतन टपक टपक टप 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 ज्ञान टपकता रहना चाहिए। तो समझो हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गए। ज्ञान ज्ञानेश्वरी माना हर समय उसको ज्ञान का सुमरण चलता रहना चाहिए। ज्ञान का सुमरण चलेगा तो सदा खुश रहेंगे। ज्ञान मंथन अंदर चलता रहना चाहिए। हम सबको बताते हैं कितने समय से मैं ज्ञान में चलता हूँ, पर चेक करें क्या हर समय मेरे अंदर ज्ञान चलता है। ज्ञान चलना चाहिए अर्थात मंथन और विचार सागर मथन, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ बाबा ने कितना सुंदर एक अपना जो है बाबा ने निरंकारिता का उदाहरण दिया कि बच्चे मैं हूँ तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं हूँ तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो सर्वेंट जो होता है उसको कोई हुक्म करके भी कहता है ना, ए रामू जी साहब, ओ बेवकूफ जी साहब, मूर्ख जी साहब, उसने जी साहब ही कहना है। सर्वेंट को तो कभी फीलिंग होती नहीं है। तो बाबा कहते तुम सब भी समझो हम विश्व सेवक, जैसे हमारा बाबा सेवक ऐसे हम भी सेवक, सर्वेंट है ना, कोई कुछ कहे हमें फील होवे ही ना। इसको कहते हमारी स्थिति सर्वेंट की तरह। तो बाबा ने कहा सर्वेंट समझो ऑन गॉडली सर्वेंट, गॉडली ड्यूटी। इसी तरह सर्वेंट के साथ साथ लेकिन बच्चे तुम निमित्त भी समझो कि हम केवल निमित्त है, करण करावनहार तो बाबा है, हमें केवल निमित्त माध्यम। तो ये प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख विशेष भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भाव। तो बच्चे ये तुम ऐसे त्रिकालदर्शी बनो, हर कर्म करने से पहले भी देखो पीछे भी देखो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इसी को कहते त्रिकालदर्शी, फिर कोई भी गलती कभी होगी ही नहीं। और लास्ट बाबा ने जो कहा कर्म और योग का बैलेंस से ही परमात्म बैलेंसिंग का अधिकारी बनते हैं। तो हमें बैलेंस जरूर होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है तो ब्लिसफुल लाइफ कैसे होगी। तो बैलेंस कितना अच्छा रहता है, बैलेंस रखें, हमारा जीवन बैलेंस्ड हो, अर्थात ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, सेवा भी, संपर्क संबंध भी, व्यवहार भी, सभी चीज़ों का बैलेंस, सब बातों पे अटेंशन हो। तो बैलेंस होगा तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ होगा। देखो ये बैलेंस का ही चमत्कार है। वो नट नटी घूमते हैं ना, चलते हैं ना रस्सी पे, बैलेंस बिगड़ जाए तो सारा काम खराब हो जाए। तो बैलेंस नहीं बिगड़ता। तो हमारा भी बैलेंस है। कोई भी चीज़, कोई साइकिल चलाता है, कोई स्कूटर, बैलेंस बिगड़ गया तो एक्सीडेंट। तो हमारा भी बैलेंस कभी ना बिगड़े, कर्म करते हुए योग भी पूरा चलता रहे, तब परमात्मा ब्लेसिंग मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।